यहाँ बिना किए हुए कुछ भी नहीं मिलता है। यदि अच्छा काम करोगे तो अच्छा परिणाम आएगा, गलत काम करोगे तो दुष्परिणाम आएगा। बिना किए यहाँ किसी को कुछ मिलता नहीं है। संत कबीर ने कहा है कि जो पग चलो सोई परिक्रमा और जो कर्म करो सोई पूजा। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान देश है। यहाँ जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। यहाँ बिना किए हुए कुछ भी नहीं मिलता है। यदि अच्छा काम करोगे तो अच्छा परिणाम आएगा, गलत काम करोगे तो दुष्परिणाम आएगा। बिना किए यहाँ किसी को कुछ मिलता नहीं है। संत कबीर ने कहा है कि जो पग चलो सोई परिक्रमा और जो कर्म करो सोई पूजा। आपने देखा होगा लोगों को उनके प्रारब्ध के अनुसार उनको कर्म मिलता है। उस कर्म को कितनी ईमानदारी और वफादारी से वह निभाते हैं। जो जितनी ईमानदारी वफादारी के साथ अपने पति दायित्वों का निर्वहन करता है, वही कार्य उसकी पूजा बन जाता है, वही कर्म पूजा बन जाता है। और कहीं मत्था टेकने की, मंदिर गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि इसका कर्म सुंदर है, कर्म पवित्र है, कर्म नैतिक है, कर्म सदाचार है, कर्म मानव कल्याण के लिए है, कर्म मानव हित के लिए है, वही सत्संग है, वही पूजा है, वही साधना है, वही भक्ति है। आपके कर्म ठीक नहीं है, आपकी भावना पवित्र नहीं है, आप मंदिर में चले जाओ, सत्संग में चले जाओ, देवी देवताओं की तलाश में देश विदेश चले जाओ, कंदराओं और गुफाओं में चले जाओ, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जो कर्म आप करते हैं वही पूजा है, उसी से प्रारब्ध बनता है, उसी से तुम्हारे भाग्य का निर्माण होता है। गाय चराना भी एक पूजा है, एक कर्म है। भगवान कृष्ण गाय चराते थे, ईसा मसीह भेड़िया चराते थे। गाय को घास खिलाना, गाय को आवारा घास खिलाना ये कर्म है। और गाय को किसी किसान की फसल को खिलाना, उसकी फसल को नष्ट करना ये दुष्कर्म है। इससे बहुत पाप लगेगा। विचार आपको करना है कि उसको घास खिलाना है या किसी किसान की मेहनत, लगन और धन से उगाई गई फसल को खिलाना है। इसी में कर्म और पूजा छिपी हुई है। आप पशुपालन करते हैं, उसका दूध बेचते हैं, जिससे आपकी दैनिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वो भी आपका कर्म है और वही कर्म आपका पूजा बन जाता है। जब आप उसी दूध में पानी मिला लेते हैं तब आपका वो कर्म नहीं रह जाता है, भक्ति साधना नहीं रहती है, वही कर्म आपका पाप बन जाता है। और समाज में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, नालायक लोग हैं, उन्होंने अपने हिसाब से चौपाई और दोहा भी बनाए हैं। सिया राम में सब जग जानी और बेचे दूध मिलावे पानी। ऐसे ऐसे लोगों ने दोहा भी बनाए हैं। आपने देखा होगा एक डॉक्टर शिक्षा अध्ययन, आपने देखा होगा एक डॉक्टर कठिन परिश्रम करने के बाद, स्कूल की तमाम फीस भरने के बाद, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करके डॉक्टरी करता है
रोगियों को उपचार और निदान देता है, ये भी उसका एक सेवा कार्य है, पुण्य कार्य है। यदि वही डॉक्टर आवश्यकता से अधिक फीस लेने लगे, अनावश्यक पैसा लेने लगे, तो वही उसका पुण्य कर्म पाप कर्म में बदल जाता है। आजकल का ट्रेंड चल रहा है, महिलाओं के नॉर्मल डिलीवरी अस्पताल में बहुत ही कम करते हैं। जहां महिला अस्पताल गई, वहां के डॉक्टर इतना उसको डरवा देते हैं, उसके तीमानदारों को घबरा देते हैं कि महिला की हालत बहुत नाजुक है, जच्चा और बच्चा दोनों का बचना मुश्किल है, बिना ऑपरेशन के उपचार संभव नहीं है। इतना डराने धमकाने के बाद में तुरंत थोड़ा पैसा जमा करा के पेट फाड़ के बच्चा निकाल देते हैं। ये कोई कर्म नहीं है। कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी बंदगी कर लो, कितनी साधना कर लो, जो गरीब आदमी एक एक रोटी के लिए मोहताज है और बिना मतलब में उसका पेट फाड़ के पैसे लेते हो, लूटपाट करते हो, तो ये कर्म तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो कर्म करिए जो पूजा बन जाए, और वो कर्म कदाचित न करिए जो कर्म पाप बन जाए। एक वकील भी वकालत करके न्यायालय में अपना ज्ञान बेचता है। जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय न्यायालय में वकील की फीस कम होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की फीस 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख तक होती है। वह भी अगर जायज फीस लेते हैं तो उनकी फीस पूजा बन जाती है, और नाजायज फीस लेते हैं अपराध बन जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जो पग चलो उस राह पर चलो कि आपका चलना परिक्रमा बन जाए, और ऐसे कर्म करो कि आपके कर्म ही पूजा बन जाए, और मुख से ऐसी मधुर वाणी प्रवाहित करो कि लोगों को लगे कि मुख से पुष्प वर्षा हो रही है। ईश्वर खुद अपने आप नहीं बोलता है, ना ही कर्म करता है। ईश्वर अपनी वाणी को प्रवाहित करने के लिए किसी किसी के मुख का चुनाव करता है, किसी के हाथों से ऐसे कर्म संपादित कराता है जो ईश्वर के कार्य होते हैं, और किसी किसी के मुख से आशीर्वचन निकालता है जो ईश्वर को निकाले हुए होते हैं। इसलिए भटकाव की आवश्यकता नहीं है। कबीर साहब ने यह भी कहा था, क्या ढूंढ रहे हो तुम वन में, गिरगा हरण के कंधन में, पता नहीं पाया वो तेरे ही अंदर में। जिसको तुम दुनिया में ढूंढते हो, तलाश करते हो, वन और गुफाओं में ढूंढते हो, वो कहीं नहीं मिलता है। जिस दिन ध्यान और विवेक से, अंतःकरण से देखे हो, उस दिन वो तुम्हारे अंदर ही तुमको मिलेगा। कितने लोग जीवन भर नेहुरा बनकर जीवन व्यतीत करते हैं। जो जीवन में नेहुरा बनकर जीवन व्यतीत करता है, ऐसे लोगों के जीवन में कोई मान प्रतिष्ठा नहीं होती है, समाज में कोई वैल्यू नहीं होती है, समाज में कोई इज्जत नहीं होती है, और समाज में उनका कोई अस्तित्व भी नहीं होता है। ऐसे वही लोग होते हैं जो समय से निर्णय नहीं ले पाते हैं, जो समय से कार्य नहीं कर पाते हैं, और पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अपने आदमियों को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, और दूसरे लोगों से चापलूसी करते हैं, दूसरों को सगा मानते हैं, दूसरों के पास बैठकर
ऐसे हंसते मुस्कुराते हैं कि जैसे इंद्र का सिंहासन इन्हें ही मिल गया हो, और अपनों के पास ऐसे मरा मरा सा मुंह लेकर के आते हैं जैसे रक्तदान से शिविर से आ रहे हों और सारा खून इनका निकाल लिया गया हो। अपनों पर गुस्सा करते हैं, अपनों को आंख दिखाते हैं और दूसरों के साथ ऐसे प्रसन्न होते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे इंद्रलोक का सारा सुख इन्हें ही मिल गया हो। ऐसे निहुरा लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। पूरा जीवन उनका दूसरों की बागडोर में होता है। वह सिर्फ समाज की एक कठपुतली होते हैं। कठपुतली को जैसे नचाया जाता है वैसे कठपुतली नाचती है। उसका ना अपना कोई पावर है, ना कोई अपनी ताकत है, न बुद्धि है, न विवेक है। कठपुतली तो काठ की बनी होती है, धातु की बनी होती है, उसमें कोई जीवात्मा भी नहीं होता है और ना ही उसमें कोई जीव होता है। इसलिए मनुष्य का जीवन मिला है, उसको श्रेष्ठ होकर जिए। भगवान कृष्ण को मनुष्य का जन्म मिला था, भगवान राम को मनुष्य का जीवन मिला था। तुम्हारे जैसे ही उनकी आंखें थीं, तुम्हारे जैसे दांत, तुम्हारी जैसी नाक, तुम्हारे जैसा मुंह, तुम्हारे जैसे हाथ, तुम्हारे जैसे पांव और तुम्हारे ही जैसी खोपड़ी थी, और तुमसे ज्यादा उनके जीवन में कष्ट थे। उन्होंने अपने गुणों और प्रतिभा को निखारा। मानव कल्याण के लिए उन्होंने नैतिक कार्य किए, धर्म के पथ पर चले, सत्य के पथ पर चले और अपने जीवन को महान बनाया। महान बनाने के बाद में राम और कृष्ण दोनों लोग हमारे भारत देश में हिंदू समाज के कल्याण के लिए उभर कर भगवान के रूप में आए, भगवान के रूप में आए। लेकिन कुछ लोग तुच्छ बुद्धि के लोग, छोटी बुद्धि के लोग, गुलामी करने वाले लोग जीवन में नेहुरा बनकर ही रह जाते हैं। उन्हें 10, 20, 50 से अधिक लोग जीवन में नहीं जान पाते हैं और उनका जीवन भी वही समाप्त हो जाता है। मनुष्य जीवन में संभल करो, साधना करो, उन्नति करो, विकास करो, खुद खाओ और दूसरों को खिलाओ। मानव सेवा, समाज सेवा का कार्य करो ताकि तुम्हारी भी मान प्रतिष्ठा रहे और तुम्हारे कर्मों से दूसरों को लाभ हो, तुम्हारी वाणी से दूसरों को लाभ हो, तुम्हारे कर्मों से दूसरों को लाभ हो, तभी तुम मानव कहलाने योग्य हो। खाना पीना, सोना और भोगना तुमसे तो अच्छा ये जानवर भी कर लेते हैं। अगर तुम्हारा सारा जीवन खाने पीने और सोने भोगने में ही चला गया तो तुमने जानवर से ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। इसलिए मानव हो, मनुष्य हो, देव स्वरूप आत्मा हो, देव तुल्य हो, ईश्वर का अंश हो, बुद्धि विवेक को विकसित करो, सत्य और कल्याण के मार्ग पर चल करके जीवन को कृतार्थ बना लो, जीवन को धन्य बना लो। तुम्हारी संसार में पूजा होने लगेगी, तुम्हारी संसार में महिमा होने लगेगी, तुम पूज्य बन जाओगे, निहुरा नहीं रहोगे। इसलिए किसी सद्गुरु की शरण में जाकर के, किसी विद्वान की शरणागत कर कर तुम अपने जीवन को धन्य बना सकते हो। तुम दुनिया के प्रपंच में लगे रहते हो, इसकी निंदा करना, उसकी निंदा करना, चुगली करना, लोगों की बुराई सुनना, लोगों की बुराई करना, दूसरी महिलाओं को नजर फाड़ फाड़ के देखना, व्यभिचार से देखना, दुराचार से देखना, दूसरे को नीचा दिखाना, अपने को श्रेष्ठ दिखाना, ये दुनिया का प्रपंच है। इससे जब उठ पाओगे तभी जीवन को धन्य बना पाओगे, तभी धन्य बना पाओगे।
लोगों ने कहा है कि ईश्वर नीचे नहीं, ईश्वर ऊपर रहता है। ऊपर रहने की कोई साधना नहीं है, कोई साधन नहीं है। ऊपर शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया गया है, ऊपर का मतलब है जब तुम बुराइयों से ऊपर उठोगे, नीच कर्मों से ऊपर उठोगे, दरिद्री और नालायकों के बीच से जब ऊपर उठोगे, तभी तुम्हारा जीवन धन्य बनेगा। इसीलिए कहा गया है कि ऊपर उठ के जो कार्य करता है वही महान होता है।